Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो फिर ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हम सफ़र हो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज का पार्ट 27, और इस पार्ट 27 में आप सबका स्वागत है। ये फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज बनाने का कारण आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं आपको जिस लेवल पे भी हो, नेक्स्ट लेवल पर लाइफ में ग्रो होते हुए, आगे बढ़ते हुए, चमकते हुए और सफलता की चोटियां छूते हुए देखना चाहता हूं। आज हम पार्ट 27 तक पहुंच चुके हैं। आप जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो कोई भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जाना होगा, समझा होगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है। क्योंकि ये फाइनेंशियल लिटरेसी यानी मनी मैनेजमेंट के बारे में ना तो हमारे परिवार में कोई बताता है हमें, ना तो हमारे स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इसे सिखाया जाता है। और पैसा कमाना अलग चीज़ है, पैसा संभालना अलग चीज़ है। आपने देखा होगा कौन बढ़ेगा करोड़पति में, जो कुछ लोग बड़ा अमाउंट विन करते हैं लेकिन कुछ सालों में फिर जहाँ थे वहीं पर पहुँच जाते हैं। उसका एक ही कारण फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होना, मनी मैनेजमेंट करना नहीं आना। मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करें। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आपने सभी लोगों ने एलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। अगर एलोन मस्क आज इसे अगर काम करना बंद कर दे, कोई काम अगर नहीं करे, सिर्फ जितना उनके पास पैसा है, जितनी उनके पास वेल्थ है, अगर यहाँ से खाली खर्चा करना शुरू कर दे, स्पेंड करना शुरू कर दे, एक मामूली एवरेज अमेरिकन जितना करता है, यानी $50,000 पर एनम एवरेज अमेरिकन जो कमाता है, जिसकी इनकम होती है $50,000, यानी यहाँ के इंडिया के 40 लाख रुपीस होते हैं। 40 लाख रुपीस पर एनम अगर वो स्पेंड करते जाए, उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो दौलत है, कब तक चलेगी? क्या आप जानते हैं इस बात को? 32 लाख ईयर तक वो खर्च कर सकते हैं, 32 लाख ईयर्स। तो फाइनेंशियल फ्रीडम वही होता है कि जब हम काम करना बंद कर दे, कोई काम नहीं करे, फिर भी हमारे पास इतना पैसा हो, इतनी वेल्थ हो कि हम उसी पैसे से हम रिमेनिंग लाइफ को आराम से सरवाइव कर पाए। तो हमारी वेल्थ कितनी है, हम कितने साल तक बिना कोई काम करे सरवाइव हो सकते हैं। अब जिस स्टेटस में हम सरवाइव हो रहे हैं, उस स्टेटस से सरवाइव हो सकते हैं, उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। बिकॉज मनी मेजर्ड इन टाइम, मनी को हम टाइम से मेजर करते हैं। ये जो पुअर लोग होते हैं या मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो वेल्थ क्रिएशन पे फोकस नहीं करते। मेन कारण ये रिच लोगों से अलग हो जाते हैं, क्योंकि रिच लोगों का फोकस वेल्थ क्रिएशन पे होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे होता है। लेकिन
मिडिल क्लास और पुअर क्लास वाले इस चीज पर फोकस नहीं करते, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई बार बोल चुका हूं, कहता है ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ नेचर है। वेयर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज एंड इट विल ग्रो। जहां पर भी आपका फोकस जाएगा वो चीज आपके जीवन में बढ़ने लगेगी। अगर आपका फोकस वेल्थ क्रिएशन पे है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, आपके पास वेल्थ बढ़ती जाती है। तो आपको पहले चाहिए कि फोकस करना चाहिए। दूसरा, आपके पास यू शुड बी करेजियस। यू शुड बी करेजियस टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। हर रिच आदमी को देखिए आप, वो करेजियस होता है, उसमें उतना हिम्मत होती है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से डरता नहीं है, और वो अपने आप पर भी, अपनी सेल्फ लर्निंग पर भी इन्वेस्ट करता है, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखता है। आपका फोकस, अगर आप वेल्थी बनना चाह रहे हैं तो आपको चाहिए कि आपका फोकस नंबर 1 एक स्टेटमेंट बनाना होगा हर महीने, चाहे तो आप हर वीक बना सकते हैं, हर महीने आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास। आपको इनकम कितना आ रहा, फिर वो इनकम कहाँ पर आप स्पेंड कर रहे हैं, वो आपके पास एक स्टेटमेंट होना चाहिए। उसके बाद अपनी एक बैलेंस शीट बनाइए आप। बैलेंस शीट का मतलब है आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज है। रिच लोग और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट समझने लगते हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये बहुत बड़ा एक मिस्टेक जो करते हैं पुअर और मिडिल क्लास, वो लायबिलिटी को एसेट समझने लगते हैं। एसेट्स वो चीज है जो आपके पॉकेट में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो आपके पॉकेट से पैसे निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, कार है आपके पास, कार कोई एसेट नहीं होता। कार का आप रखें तो मेंटेनेंस, पेट्रोल, गैस, मेंटेनेंस, टैक्स, ये सब क्या आपके पॉकेट से पैसे निकालते। इट इज नॉट योर एसेट, देयरफॉर इट इज लायबिलिटी। घर, हाउस अगर आप लोन पे लेते हो, EMIs जो बनते हैं, वो भी एक किस्म की लायबिलिटी है। एसेट्स वो होते हो जब आपके पास सेविंग्स होती है, इनकम के बाद, एक्सपेंडिचर के बाद जो भी सेविंग्स होती है, और वो सेविंग्स को प्रॉपर जगह पर आप राइटली इन्वेस्ट करते हो, जैसा कि शेयर मार्केट में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, ये आपके एसेट्स हो सकते हैं। या फिर रियल एस्टेट जिससे आपको रेंट्स आ रहे हैं, वो आपका एसेट है। हमेशा याद रखिए, रिच लोग हमेशा एसेट्स पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइक भी खरीदना होता है तो वो पहले क्या करते हैं कि ऐसा एसेट बाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाउस बाई करते हैं, उससे कुछ रेंट्स आने लगते हैं। जो रेंट्स आते हैं वो EMI पर देके वो बाइक या कार लेते हैं, उनका वो माइंडसेट होता है, इसलिए वो रिच और रिच और रिच बनते जाते हो। तो हमें भी, अगर हम पुअर या मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, तो हमारा फोकस हमेशा एसेट्स बनाने में होने चाहिए। ऐसे एसेट जिससे कि कुछ इनकम हो, जो पैसा हमारे पॉकेट में आए, और हमारा फोकस जो है फाइनेंशियल लिटरेसी समझने के बारे में होना है। इसलिए मैं आज ये सीरीज ला रहा हूँ, फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज। अगर आप इसे पूरे एपिसोड, यानी पूरे जितने भी है 1, 2, 3, आज 27 पार्ट्स तक आ चुके हैं, देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी।
फाइनेंस के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होते हैं। हमेशा याद रखिए फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल फिटनेस के बारे में आपको जानकारी होना मस्ट है। उसके लिए आपको चाहिए कि अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए फाइनेंशियल लिटरेसी में। आजकल यूट्यूब पे वीडियोस भरे हुए हैं फाइनेंशियल एजुकेशन पे, मनी मैनेजमेंट पे, वो अच्छे वीडियोस देखें और अपना एक गोल बनाइए। जब एक गोल बना, फाइनेंशियल गोल ज़रूर बनाइए और उसे अचीव करे तक कभी भी नेवर गिव अप। आपका एटीट्यूड नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। एक बार आप गोल बनाए बस उसी पर फोकस करें और आगे बढ़ते रहें। आपका फोकस सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों पर होना चाहिए। कैसे अपने इनकम में सेविंग करें, पहले इनकम आते सेविंग करें, उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है उसमें एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस करना चाहिए। जब आप सेविंग कुछ अमाउंट कर लेते हैं तो उसको राइट जगह पर राइटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहाँ पर आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो, जहाँ पर आपका मनी मल्टीप्लाई हो। उसके बाद आता है डोंट इन्वेस्ट व्हेन यू फाइंड दैट इन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स आर नॉट गुड। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो पहले चाहिए कि आप उसके फंडामेंटल्स को रीड करें, फंडामेंटल्स को समझें। अगर उसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, आज अगर नीचे भी है उसका स्टॉक, नीचे भी है शेयर प्राइस, कल ऊपर आ जाए, कल उछल जाएगा, लेकिन उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए आपको चाहिए कि अगर शेयर मार्केट, अगर कोई कंपनीज में के शेयर्स ले रहे तो आपको हमेशा ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स लेना होगा। और इसमें जो डिविडेंड आता है, आपको जो डिविडेंड आता है उसे भी री इन्वेस्ट करना चाहिए। उसे जब का जब लेकर स्पेंड या खर्चा करना नहीं चाहिए। और याद रखिए, इससे पहले भी वीडियो में कहा, आपको इंश्योरेंस अपनी लाइफ को, आप जो अर्निंग मेंबर है, आप जो आपके ऊपर जो फैमिली डिपेंड है, इसलिए आपको अपने फैमिली को सिक्योर करना भी ज़रूरी है। इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर चाहिए और इसके अंदर सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल अलग रखिए। इंश्योरेंस अलग होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट अलग हो, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए कभी। आपको सिर्फ लेना है टर्म पॉलिसी, नो एंडोमेंट, नो मनी बैक, नो यूलिप। इस तरह करके अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाइए। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप फाइनेंशियली फ्री हो। फाइनेंशियली फ्री होने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Keep learning, keep growing until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.